क्लास 12। हाँ, देखिएगा नेक्स्ट थर्ड वाला जो पैराग्राफ है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था। अब यहाँ पर उसके पहले उन्होंने वर्षा ऋतु के बाद अब वसंत ऋतु का वर्णन किया है कि हिमालय के मोहक दृश्य हैं और बसंत ऋतु है और उस समय का प्रभात का समय है। मंद मंद था अनिल बहरा, अनिल मतलब हवा, तो धीरे धीरे हवा बह रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थीं। बालारुण मतलब जो सुबह के सूर्य होता है उसको बाल अरुण बोलते हैं। अरुण मतलब सूर्य और बाल अरुण मतलब कि बिल्कुल सुबह के सूर्य निकले बिल्कुल बच्चों के समान, तो वो लालिमा लिए हुए वो बाल सूर्य था। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, और जैसे कि सूर्य जहाँ से निकल रहा था, जहाँ पे जगह दिखती है वहाँ से सूर्य दिखाई पड़ता है, तो सूर्य निकल रहा था और उसके अगल बगल के जो स्वर्णिम शिखर थे, स्वर्णिम शिखर होते नहीं हैं, शिखर तो वैसा ही होता है लेकिन जब उस पर बर्फ़ पड़ी होती है और सुबह के सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो वो बिल्कुल सोने जैसे रंग में दिखता है, तो उसी को कहते हैं कि स्वर्णिम शिखर थे। तो उस समय शिखर जो हिमालय पर्वत की चोटियाँ थीं वो स्वर्णिम दिख रही थीं। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको, एक दूसरे से विरहित मतलब एक दूसरे से अलग रहकर, और जिनको सारी रात बितानी होती। तो जो चकवा चकवी एक पक्षी होता है उनको शाप मिला है, तो वो रात में वे जोड़े के रूप में नहीं रहते हैं और वो दिन में फिर वो विरह में रहते हैं, रात भर रोते रहते हैं और फिर सुबह वो मिलते हैं। तो वो सूर्य जो कवि हैं उन्होंने ये कल्पना की है कि उस समय में मतलब जब सुबह की किरणें पड़ रही थी और हिमालय पर्वत स्वर्णिम रूप में था, तो उस समय में मैंने चकवा चकवी को जो कि किसी शापवश रात में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो विरह में व्याकुल होकर क्रंदन करने लगते हैं। जब रात भर वो अलग रहते हैं और जब सुबह मिलते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी विरह व्यथा सुनाते हैं। तो वो कहते हैं कि विरह में व्याकुल होकर वो क्रंदन करने लगते हैं। उस प्रातः काल के समय क्रंदन बंद हो जाने पर मानसरोवर के किनारे हरी घास पर प्रेम क्रीड़ा करते देखा है और मैंने बादलों को देखा है। देखिएगा फिर से, क्रंदन मतलब रोना और सरोवर मतलब सरोवर जो होता है, तीरे मतलब किनारे, और शैवाल जो होते हैं वो जब पानी के ऊपर जो घास उगी रहती है बिल्कुल ग्रीन कलर में हरे हरा होता है तो उसको शैवाल बोलते हैं। और प्रलय कला मतलब प्रेम क्रीड़ा करते हुए। तो देखिएगा फिर से कि हिमालय के मोहक दृश्यों को चित्रित करते हुए कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के प्रभात के समय जिस समय हवा बहुत धीरे धीरे बह रही थी, उस समय में पर्वत की चोटियों पर जब बाल सूर्य की किरणें पड़ रही थीं और बिल्कुल स्वर्णिम हिमालय लग रहा था, उसके अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, मतलब उसके किनारे किनारे स्वर्णिम शिखर दिख रहे थे। उस समय एक दूसरे से अलग हुए चकवा चकवी को, जो कि किसी शाप के कारण अलग हो जाते हैं, वो विरह में व्याकुल होकर क्रंदन करने लगते हैं। लेकिन उस प्रातःकाल के समय जब उनका क्रंदन बंद हो जाता है तो वे मानसरोवर के किनारे हरी घास पर प्रेम क्रीड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। मैंने बादलों को घिरते देखा है। तो बच्चों, इस तरह से एक एक शब्द का अर्थ देखकर आप इसको फिर से एक बार पढ़िएगा और तब हम इसके आगे का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाएंगे।